गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रवि सिंह। हम और आप बात कर रहे हैं सीटेट 2020 के मैथ्स के प्रिपरेशन पे। और अभी हम लोगों ने बात किया था पिछले वीडियो में टाइम पे ऑलरेडी 2 वीडियो मैंने बनाया था। मैंने आपसे बोला है कि मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आऊँगा, ऐसी टॉपिक पे बात करूँगा जो आपके एग्जाम में आ रहा है, जो आएगा, ताकि आप एक वीडियो देखिए और उसका आपका एक प्रॉब्लम क्या हो जाए, तैयार हो जाए, अच्छे से क्या हो जाए, तैयार हो जाए। और उसी कड़ी में जो आज का मेरा टॉपिक है वो है फ्रैक्शन, वो है भिन्न। ठीक है, भिन्न ये भी एक आसान टॉपिक है। भिन्न पर हम बात करेंगे और भिन्न पे भी जब मैं बात करूंगा तो फिर यहाँ पे भी देखिए हम बात करेंगे तो वो 2 पार्ट में बात करेंगे। पहले पार्ट में हम फ्रैक्शंस को समझेंगे, फ्रैक्शन के इंट्रोडक्शन को समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इस पे आसान प्रॉब्लम क्या बनती है उसको समझेंगे। दूसरे पार्ट में हम लोग मैं केवल लेके आऊंगा कि आपके सीटेट में 2011 से लेके अब तक क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ से आई है। फ्रैक्शन की जो वर्ड प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम आती है कि किसी के पास 250 चॉकलेट थे, उसका 1/2 हिस्सा उसने उसको दे दिया, उसका शेष हिस्सा उसने बी को दे दिया, अब उसके पास कितने बचे, उस तरह के क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। लेकिन वो हम आगे बात करेंगे, पहले हम फ्रैक्शन को समझेंगे, फ्रैक्शन के सोल को समझेंगे, फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन या भिन्न सबने पढ़ा हुआ है बचपन में, फ्रैक्शन क्या होता है। आप यहां लगे हो सर 3/4 ये फ्रैक्शन है, ये भिन्न है, बिल्कुल ये भिन्न है। 3/4 ये क्या है, भिन्न है। लेकिन फ्रैक्शन होता क्या है इस बारे में थोड़ा सा समझिएगा। फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होती है, ठीक है। तो अगर भिन्न को डिफाइन करने को आपसे कभी पूछ दे कि भिन्न क्या है, ठीक है, तो इंग्लिश में आप अगर पूछेंगे व्हाट इज फ्रैक्शन, तो आप बोलेंगे अ पार्ट ऑफ होल, अ पार्ट ऑफ होल, यानी पूरे का कुछ हिस्सा या निश्चित हिस्सा। अ पार्ट ऑफ होल यानी पूरे का कुछ या निश्चित हिस्सा। इसे मैंने 3/4 लिखा, 3/4 यानी पूरे का 3/4 यानी पूरा कितना था 4, उसका कितना हिस्सा 3 हिस्सा। ठीक है, फ्रैक्शन को आप केवल इस बात से मत समझिए कि फ्रैक्शन में ये जो ऊपर वाला होता है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम अंश बोलते हैं या इंग्लिश में इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं, और इसे हम हर बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, ये डिनोमिनेटर और ये क्या है, डिनोमिनेटर है, अंश और हर है। ठीक है, केवल इतने से हम फ्रैक्शन को नहीं समझते हैं, फ्रैक्शन को थोड़ा अंदर जाके समझने की कोशिश कीजिए कि फ्रैक्शन होता क्या है, तब आप इसकी प्रॉब्लम को क्या कर पाओगे, बना पाओगे। तो जब हम अंदर से फ्रैक्शन को समझने की कोशिश करते हैं तो यही हमारे काम आता है, पूरे का कुछ हिस्सा। तो सबसे पहले बात आती है पूरा यानी होल, पार्ट ऑफ होल। तो पूरा क्या है, ठीक है, पूरा क्या है, तो इस बात को समझिएगा। पूरा जो होता है वो नीचे वाले हिस्से को डिनोट करता है, दिमाग में घुसा लो। हर जो होता है ना वही पूरे को डिनोट करता है कि पूरे का इतना हिस्सा हमने किया। हर या डिनोमिनेटर जो होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, पूरे को, होल को। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये एक्चुअल में उसको रिप्रेजेंट करता है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं। जो अंश होता है ये उसको रिप्रेजेंट करता है जिसकी हम क्या कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि मैं आपको अपने हिस्से का, ठीक है, मैं आपको अपने हिस्से का 3/4 दूंगा, ठीक है, आई विल गिव यू 3/4 ऑफ माई पार्ट। मैं अपने हिस्से कितना दूंगा, 3/4। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो है वो कितना है, टोटल 4 है। कितना है, 4, उसका मैं कितना हिस्सा आपको दूंगा, 3। बात समझ में आ रही है, मेरे पास टोटल है 4, उसका मैं आपको कितना देने वाला हूं, 3। तो इसी को समझिएगा कि पूरे का कुछ हिस्सा यानी पूरा कितना है, नीचे वाला पूरा होता है, और उसका कुछ हिस्सा यानी कौन सा, ऊपर वाला। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा है 5/6 यानी टोटल हमने कितने हिस्से किए हैं, 6, कुल कितना है 6, और उसका कितना हिस्सा लिया है हमने 5। टोटल किया है 6 और कितना लिया है भाई 5। दिमाग में रहेगी ये बात, कोई डाउट, फ्रैक्शन समझ में आ रहा है। ये अंश ये हर ये तो आपको पता ही है, लेकिन अंश और हर का हिसाब किताब कैसे बनता है, वो बनता है इस तरह। ठीक है, पूरे को रिप्रेजेंट करता है नीचे वाला, और जितना हिस्से की हम बात करते हैं, जितना हिस्सा हम पिक कर रहे होते हैं, जितना हिस्सा हम ले रहे होते हैं, वो कौन रिप्रेजेंट करता है, ऊपर वाला यानी डिनोमिनेटर करता है, यानी अंश कर रहा होता है। सही है, अभी आगे इस पर डिटेल में बात करेंगे कि जिसके साथ से का देन ऑफ फ्रॉम होता है हम उसको नीचे वाला लेते हैं, सब पे बात करेंगे, बहुत ईजिली समझाऊंगा मैं आपको। अब पहले हम इसको समझते चलते हैं। देखिए, फ्रैक्शन 3 प्रकार का, अगर मैं बात करूं काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन 3 तरह का होता है। ध्यान दीजिए क्योंकि आपके सीटेट पे हुआ प्रॉब्लम पूछा भी इससे कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट करो। 3 तरह का होता है। पहला साधारण भिन्न, जिसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, साधारण भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जल्दी से बताओ मेरे को क्या होता है भाई। ठीक है, साधारण भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका अंश हर से बड़ा होता है, यानी n इज ग्रेटर देन d। ठीक है, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया। ठीक है, सॉरी, अंश हर से छोटा होता है। ठीक है,
बाय मिस्टेक मैंने अंश हर से क्या होता है, छोटा होता है, यानी n जो है वो d से छोटा होता है, ठीक है। और इसे साधारण या प्रॉपर क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई एक बात समझो, जैसे मैंने यहां पे एक फ्रैक्शन लिख दिया 3/4, वही फ्रैक्शन अभी थोड़े पहले मैंने लिखा था 3/4, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर क्यों, क्योंकि किसी चीज के हमने 4 हिस्से किए और कितने हिस्से पिक किए भाई, 3। किसी चीज के कितने हिस्से किए, 4, और वहां से पिक कितना किए, 3। प्रॉपर वे लग रहा है ना, सही तरीका लग रहा है ना भाई किसी चीज का 4 हिस्सा किया, 4 टुकड़ा किया, 3 टुकड़ा वहां से ले लिया। तो ये एक सही, एक जेन्युइन चीज है, आप ऐसा कर सकते हो। 11/13 का मतलब होता है किसी के 13 टुकड़े किए और वहां से 11 टुकड़े आपने क्या कर लिए, पिक कर लिए। सही है, क्लियर। कि अगर मैं यहां लिख दूं 15/19, यानी किसी के आपने 19 टुकड़े किए और 15 टुकड़े वहां से क्या कर लिए, आपने पिक कर लिए। तो ये सब साधारण भिन्न है, यानी साधारण भिन्न का मतलब क्या होता है, जिसका अंश उसके हर से छोटा हो, ठीक है। अंश हर से छोटा हो, न्यूमरेटर इज, ठीक है, स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, उसका उससे क्या हो, छोटा हो। क्लियर रहेगी बात दिमाग में, सही है। अब दूसरा जो फ्रैक्शन होता है, दूसरा, ये मैं इरेज कर रहा हूं, दिमाग में गई बात। दूसरा जो फ्रैक्शन होता है वो फ्रैक्शन होता है जिसे हम कहते हैं असाधारण भिन्न। असाधारण, इसको हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, जो मैंने अभी बाय मिस्टेक बोल दिया था वहां पे, वो चीज यहां पे अप्लाई होगी। यानी अंश जो है आपका वो हर से बड़ा होगा, n जो है वो d से ग्रेटर, n इज ग्रेटर देन d, ठीक है। अब इसको n इज ग्रेटर देन d, अंश हर से बड़ा होगा, इसको इम्प्रॉपर क्यों कहते हैं। जैसे मैं यहां पे लिख दूं 5/3, ठीक है। इम्प्रॉपर क्यों कहते हैं भाई, ये बताओ। मैंने किसी चीज के 3 टुकड़े किए, कितने टुकड़े किए, 3। भाई फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या बताया था, ठीक है, पार्ट ऑफ होल, यानी पूरे का कुछ पार्ट। तो मैंने पार्ट ऑफ होल, यानी होल कितना है, 3 है, मैंने पूरे के कितने टुकड़े किए, 3। अगर मेरे पास एक केक है, उस केक के मैं 3 टुकड़े कर दूं, मेरे पेस्ट्री है ना, उसके मैं 3 टुकड़े कर दूं और उसमें 5 टुकड़े पिक कर लूं, जेन्युइन लग रहा है क्या, सही लग रहा है क्या, ठीक है, सही ढंग, प्रॉपर ढंग लग रहा है क्या, कि किसी के 3 टुकड़े करके आप 5 टुकड़े कैसे ले सकते हो भाई, नहीं सही लग रहा है ना, गलत नहीं है। क्योंकि अभी मैं आपको इसको मिक्स में बदलूंगा, बताऊंगा, लेकिन प्रॉपर वे तो नहीं है ना। प्रॉपर वे अलग चीज होता है, सही होना और प्रॉपर होना दोनों में अलग चीज, दोनों में अंतर होता है। आपका कमरा है, आपका रूम है, इस रूम को चाहे जैसे रखो, ठीक है। आप आए रूम में, जैसे सामान फेंक दिया, चीजें फेंक दी, ड्रेस, ठीक है, ड्रेस कहीं पे है, बुक्स कहीं पे है, शूज उतार कहीं फेंक दिया, वो आपका रूम है। लेकिन एक प्रॉपर ढंग होता है चीजों को सही जगह से रखना, सही है। तो ये वही चीज है कि 5/3, 3 टुकड़े करके 5 टुकड़े अगर आप ले रहे हो तो ये इट्स इम्प्रॉपर वे, ये असाधारण तरीका है। तो असाधारण भिन्न दिमाग में रहेगा, एक ऐसा भिन्न जिसमें अंश जो है वो हर से क्या हो, अंश हर से बड़ा हो, ठीक। तीसरा जो है इसे हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न या मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। मिश्रित भिन्न या मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न या मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। मिश्रित भिन्न या मिक्स फ्रैक्शन का मतलब ये होता है जिसमें एक होल नंबर भी हो और एक फ्रैक्शनल नंबर भी हो, ठीक है। जैसे अभी मैंने यहां लिखा था 5/3, याद रखिए किसी इम्प्रॉपर को, असाधारण को हम मिश्रित में बदल सकते हैं और मिश्रित को असाधारण में बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे ये 5/3, ये क्या था, असाधारण भिन्न था, इम्प्रॉपर था। अब इसे आप पता है ना, 3 से अगर मैं 5 को डिवाइड करूं तो 1 बार जाता है और शेष कितना बचता है, 2। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 सही 2/3, 1 होल 2/3 लिखते हो ना आप इस तरह, ठीक है। अगर मेरे को कहते हैं 11 मान लीजिए 7 दिया, तो 7 से मैं 11 को क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, 1 बार गया, 7 1 कम 7, बचा कितना, 4। जो बच गया उसको यहीं लिख देते हैं और इसको फिर यहां लेते हैं, 1 सही 4/7। ये होता है मिक्स फ्रैक्शन। ये क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन, कहीं पे लिखा है 15/6, ठीक है। तो 15/6 लिखा है, तो देखो अभी इस फ्रैक्शन को हम 6 दूना कितना होता है, 12 होता है, 2 बार में गया, बचा कितना, 3 बच गया। 6 दूना 12 होता है, 3 बचा ना, 3 बच गया और नीचे क्या है 6, तो ये क्या आ गया 2 होल 3/6। अब ये अलग बात है कि हम छोटा कर सकते हैं, 1/2 कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपको ये समझ में आया ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। या हमें कहीं मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, जैसे देखिए अगर हमें दिया हुआ है यही 2 होल 1/2, 2 से 1/2, तो हम इसे असाधारण भिन्न में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया, देखिए ऐसे करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सबको पता है ये बात ना, 2 दूना
4 और एक कितना हो गया ये 5, 5/2। कहीं लिखा है 3 सही, 3/5। तो क्या करोगे जल्दी से बता दो तो, 5 3 इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 15 और ये कितना हो गया 18, 18/5, 18 कितना हो गया 5। ये समझ में आ रही बात। असाधारण भिन्न को मिक्स में, ठीक है, मिक्स में मिश्रित भिन्न में बदल सकते हो, और मिश्रित भिन्न को किसमें बदल सकते हो, असाधारण भिन्न में क्या कर सकते हो आप, बदल सकते हो। दिमाग में रहेगा भिन्न कितने प्रकार के, 3 साधारण भिन्न जिसमें अंश छोटा होता है हर से, होना भी चाहिए क्योंकि हम जितना है टुकड़े जब उसके लेंगे उससे कम ही लेंगे। दूसरा इम्प्रॉपर भिन्न जिसमें अंश बड़ा होता है हर से, यानी n इज ग्रेटर देन d। तीसरा मिक्स फ्रैक्शन जिसमें आपका असाधारण भिन्न को ही जब हम भाग देके बदलते हैं तो इसमें एक होल नंबर होता है, पूरी संख्या होती है, और एक फ्रैक्शनल नंबर होता है। ठीक है, तीनों दिमाग में रहेगी बात, क्योंकि यहां से प्रॉब्लम क्या हुई बनी है आपके एग्जाम में। अभी मैं बिल्कुल देखिए बेसिक समझा रहा हूं, बेसिक चीजें हम समझ रहे हैं। अब देखिए यहां से एक प्रॉब्लम आती है जो कि डायग्राम बेस होती है, समझिएगा, डायग्राम बेस होती है। डायग्राम बेस कैसे, जैसे आपको यहां से सीटेट ने प्रॉब्लम दे दिया था, दिख रहा है भाई, हाँ। अब इसने कह दिया था इस तरह की प्रॉब्लम को कि छायांकित भाग का योग ज्ञात करें। फाइंड द सम ऑफ सेडेड पार्ट, फाइंड द सम ऑफ सेडेड पार्ट। छायांकित भाग का क्या ज्ञात करें, योग ज्ञात करें, फाइंड द सम ऑफ सेडेड पार्ट। तो इसको कैसे हम बनाएंगे इस तरह की प्रॉब्लम को, ठीक है। सेडेड पार्ट, देखो सेडेड पार्ट जो होता है, छायांकित भाग जो होता है, देखना होता है किसमें छायांकित है, कितने टुकड़े करने के बाद कितना आपने छायांकित किया। आप देखो इसके कितने टुकड़े किए भाई, 2 ना, और उसमें से लिया कितना, 1। 2 टुकड़े करके 1, भिन्न ये सिखाया था ना कितने टुकड़े, तो जितने टुकड़े आप करते हो टोटल वो कहां आता है, नीचे, और जितना लेना होता है वो कहां आता है, ऊपर। भी सिखाया था आपको फ्रैक्शन के डिफिनेशन में। अब देखो इसके टोटल कितने टुकड़े किए हैं, 4, तो कुल होल कहां आता है, टोटल कहां आता है, नीचे 4, और लेना कितना है, 1। अब ये देखो इसके कितने टुकड़े किए, ये तो एक ही टुकड़े में, और लेना भी कितना है, पूरा, यानी पूरा का पूरा ले लेना है, तो यहां पे क्या आएगा 1। किसी को कोई डाउट समझ में आया कैसे हमने छायांकित भाग को, सेडेड पार्ट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। यहां पर हमारे पास इसके देखिए 2 टुकड़े किए हमने, 2 टोटल कितने किए, 2, टोटल टुकड़े कितने, 2, होल कितना है 2, तो 2 को नीचे रखा, लेना कितना है 1। यहां पे देखिए टोटल कितने टुकड़े थे, 4 टुकड़े थे, उसमें से लेना कितना था 1। यहां पे ये टोटली लेना है, तो अब इसी को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और फ्रैक्शन का ऐड करना आपको पता है, ठीक है। ये क्या होगा हमको पता नहीं, इसको 1 by 1 कर दिया। 2 4 और 1 का हम क्या ले रहे होते हैं, एलसीएम ले रहे होते हैं। 2 4 1 का एलसीएम कितना आएगा 4। 2 से इसको डिवाइड, ये तो सबको पता है ना, बहुत टाइम नहीं लूंगा मैं से। 2 से इसको क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो कितना 2 बार में क्या, इसका 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो गया 2, ठीक है। 4 से फिर इसको डिवाइड करूंगा, 4, ठीक है, 4 1 जा 4, 4 1 कम 4, 1 का ऊपर गुणा करूंगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ पे 4 को 1 से भाग दूंगा तो 4 बार में गया, इसी 4 का ऊपर गुणा करूँ तो कितना हो जाएगा 4। तो ये कितना हो गया भैया, ये हो गया 4 2 6 1 7, आ गया 7/4। ऑप्शन में अगर 7/4 दिया 7/4 लिखिएगा, या इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट के लिए 4 1 कम 4, 1 सही 3/4। ऐसी प्रॉब्लम आपके एग्जाम में बनती है, हो जाएगा ना, बिल्कुल आसान चीज है ये, एकदम हलवा प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं यार, ठीक है। बनेगा कि नहीं बनेगा, और ऐसी प्रॉब्लम सीटेट बनाता है क्योंकि उसको तो 1 to 5 कवर करना होता है ना, वो वही प्रॉब्लम देगा जो आपको पढ़ाना है जाके बाद में। तो आपको 1 to 5 के प्राइमरी क्लासेस में ऐसी क्वेश्चन बच्चों को सिखाने होते हैं, तो ये आपको आने चाहिए कि छायांकित भाग वाला हिसाब किताब। अब छायांकित भाग वो कैसे भी बना सकता है, सबके समझ में आया, ठीक है। वो छायांकित भाग सर्कल में भी बना सकता है, वो सर्कल के ऐसे कर सकता है, ठीक है। अब देखिए वो बराबर में करेगा, छोटे बड़े मेरे को दिख रहे हैं, ये मेरी ड्राइंग ऑलमोस्ट बराबर टुकड़े का जब भी करेगा क्या करेगा, बराबर करेगा। अब वो क्या करेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे 2 टुकड़ों को छायांकित कर देगा वो, ठीक है। अब इसमें कह देगा, इसमें वो 3 टुकड़ों को सेडेड कर देगा। अब कहेगा 2 छायांकित भाग का योग बताओ, तो आपको गिनना पड़ेगा कि टोटल टुकड़े कितने किए हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये सब बराबर होते हैं, छोटा बड़ा यहां दिख रहा है वहां नहीं होगा जब आपको एग्जाम में दिया रहेगा, तो 1 2 3 4 5 6,
टोटल टुकड़े कितने 6, और आपने छायांकित कितने किए हैं 2, तो 2 बटा क्या हो गया 6। टोटल को नीचे, इसको ऊपर, दिमाग में आ रही है बात। यहां देखिए 1 2 3 4, टोटल टुकड़े कितने हैं 4, छायांकित कितना किया 3। तो आप यही दोनों आपको क्या करना है, जोड़ना है। आप इसे चाहो तो छोटा कर सकते हो कि ये हमेशा अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, फ्रैक्शन को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी n और d का कोई फैक्टर कॉमन न हो, कोई ऐसा फैक्टर, कोई ऐसा गुणनखंड ना हो जो n और d को डिवाइड कर सके। यानी मैथ की लैंग्वेज में बताऊं, आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता हूं, कोई पूछ दे कि सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या हो, तो आप बता दीजिएगा कि n और d ना को प्राइम नंबर्स के पेयर हो, यानी सहभाज्य संख्याएं हो जिनका कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो। तो ये इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 से काट दिया 1/3, तो एक्चुअल में हमें ऐड करना है 1/3 प्लस 3/4। एलसीएम लिया कितना आ गया 12, क्रॉस मल्टीप्लाई भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं सीधा तरीका सिखा रहा हूँ। 12 कितनी बार में गया 4, ठीक है, 4 एकदम 4 हो गया। यहाँ 4 से कितना हुआ 3, 12 4, ठीक है, 4 3 जा 12 होता है, 3 3 जा कितना हो गया 9, तो ये हो गया हमारा 13/12, यानी 1/1/12। सही करें, सही किया हो ना। 4 यहाँ पे आएगा भाई, 4 से डिवाइड किया 4, 4 के ऊपर 4 होगा, यहाँ पे 4 से किया 3, 3 3 का 9 हो गया, 9 4 13, 13/12, यानी 1 से 1/12 हो जाएगा, 1/1/12। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आया तो बना लेंगे, होगा ना। दूसरी प्रॉब्लम जो यहाँ से, देखिए मैं अभी इजी प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा ज्यादातर यहाँ से जो प्रॉब्लम आती है ना, वो वर्ड प्रॉब्लम होती है, पूरी लिखी हुई प्रॉब्लम होती है, हर साल पूछी जाती है कि एक कुआं है, उसका 1/4 भाग, ठीक है, 1/4 भाग खोदा गया, बाद अगले दिन 1/3 भाग खोदा गया, शेष कितना बचा हुआ है। या किसी स्कूल में 900 बच्चे हैं जिसमें, ठीक है, 2/3 लड़कियां हैं, 1/2, ठीक है, शेष इतने लड़के हैं, इतने, ठीक है, इतने लड़के क्लास इस सेक्शन के, इतने उस सेक्शन के, तो बताइए। तो ऐसी प्रॉब्लम्स बना रहा होगा, मैं आपको लेके आऊंगा कि 2011 से 2019 तक की सारी प्रॉब्लम मैं लेके आऊंगा, दिखाऊंगा आपको कि क्या पूछा गया है, ठीक है, अगले वीडियो में। और वो वीडियो याद है कि कल सुबह ही बनाऊंगा, मतलब ये आज रात, अभी रात को बना रहा हूँ, ठीक है, रात को 10 साढ़े 10 तक पोस्ट कर दूंगा इसको, आप आज रात को ही पढ़ लीजिए। पढ़ना क्या है, बहुत आसान है, और कल सुबह फिर इस पर हम सुबह ही सुबह फिर मैं आपको फिर डस लूंगा, सुबह ही सुबह देखिएगा, और आप जैसे ही सुबह उठोगे आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा कि उसकी जो प्रॉब्लम आई हुई है। अच्छा, यहां से एक प्रॉब्लम क्या आता है, यहां से एक प्रॉब्लम आता है अवरोही या आरोही क्रम की, अवरोही या आरोही क्रम, ठीक है। अब अवरोही या आरोही क्रम होता है क्या, अवरोही यानी, और अब देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं अवरोही और आरोही में, तो जो कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन आपका दूर होना चाहिए। अगर मैं खुद हो जाता था यार अवरोही आरोही क्या होता, तो मैं हमेशा इंग्लिश टर्म देख लेता था कि इंग्लिश में क्या दिया हुआ है, क्योंकि वहां पे क्लियर होता है डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो अवरोही यानी अवरोध हो रहा है, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर छोटा, यानी अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते हुए क्रम में। आरोही, आरोही का मतलब क्या होता है, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, यानी जिसे आप कहते हो बढ़ते हुए क्रम में। तो ये अवरोही आरोही दिमाग में रखिएगा, अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। एग्जाम के प्रेशर ऐसा होता है, कभी कभी ना बच्चा एग्जाम कंफ्यूज है, अरे अवरोही क्या होता है आरोही क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है वहां से कि अवरोही क्या होता है आरोही, इसलिए इंग्लिश वाला टर्म देख लीजिएगा, ठीक है, वहां पे क्लियर होगा कि आपको घटते हुए क्रम का मतलब है क्या दिया रहेगा, इसका मतलब दिया रहेगा डिसेंडिंग ऑर्डर, और बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या है, इसका मतलब है असेंडिंग ऑर्डर। कोई कंफ्यूजन नहीं होता वहां पे, डिसेंडिंग मतलब डिसेंडिंग घट रहा है, छोटा, ठीक है, क्या हो रहा है, बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, और असेंडिंग यानी बढ़ रहा है, छोटे से बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, देखिए बड़ा होता जा रहा नहीं। तो अवरोही आरोही दिमाग में रहेगा। अब यहां से जो प्रॉब्लम आती है आपको भिन्नों के घटने या बढ़ने के क्रम से, आपको कह देगा 3/5, 1/3, 2/7, मान लो ये 3 फ्रैक्शन है। अब आपसे कह देगा कि इसको कुछ भी कह सकता है, इसको आपको चाहे वो अवरोही बोले चाहे आरोही, मैं दोनों ही सिखा रहा हूं यहां पे, अवरोही बोले या आरोही। तो देखिए घटते हुए और बढ़ते हुए क्रम में किसी चीज को आप व्यवस्थित तब कर सकते हो ना जब आपको ये बात पता हो कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तभी नहीं कर सकते हो कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। जब पता हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। अवरोही का मतलब क्या है, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में, तो बड़ा लिख दिया फिर छोटा कर दिया। अवरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, लेकिन आपको इसकी रैंकिंग तो पता होनी चाहिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बस सारा खेल इसी का है, इसी का, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं भिन्नों के छोटे बड़े होने के, कौन बड़ा है कौन छोटा है,
इसके 12-13 मेथड है जो ये बताते हैं कि कौन भिन्न बड़ा है, कौन भिन्न छोटा है। ठीक है, ट्रिकी मेथड है कि 8 सेकंड में बता देंगे तो 10 सेकंड में बता देंगे, लेकिन आप याद रखिए कि उसमें से जितने भी मेथड हैं सब स्पेसिफिक है, मतलब कुछ केसेस में होंगे, कुछ केसेस में नहीं होंगे। कॉमन मेथड नहीं होता वो, कुछ में होंगे कुछ में नहीं होंगे। बहुत सारे, किसी में अंश, सब में अंश बड़ा है तो क्या होगा, सब में हर बड़ा है तो क्या होगा, अंश और हर का अंतर बराबर है तो क्या होगा। दो भिन्नों में देखना है तो केवल इसका गुणा करके इसका गुणा करके देख लिया। ठीक है, लेकिन वो अगर 3 में कंपेयर करना है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो तरीके बहुत से हैं, लेकिन मैं आपको सबसे बेस्ट और सबसे ईजी मेथड बता रहा हूं, दिमाग में रखिएगा। मैं सारे मेथड सिखा सकता हूं लेकिन फिर आप कंफ्यूज हो गए और वो सब जगह अप्लाई भी नहीं कर सकते। सबसे आसान यही है कि भिन्नों को आप दशमलव में बदल लो। और देखो, किसी चक्कर में मत पड़ो, कन्वर्ट कर लो, डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। और किसी चक्कर में पड़ोगे एग्जाम में कंफ्यूजन होगा आपको, सीधा सीधा बता रहा हूं, क्योंकि जितने भी और मेथड है वो सब पे अप्लाई नहीं होते। कॉमन मेथड नहीं है सब, यूनिवर्सल मेथड नहीं है सब। ये यूनिवर्सल मेथड है कि डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, भिन्नों को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। सबको पता है कैसे भिन्न में बदल, ठीक है, दशमलव में कैसे बदलते हैं। ठीक है, मैं ऐसे दिखा देता हूं आपको। जैसे ये 3/5 है तो देखो मैं रफ पे करके दिखा देता हूं। 3 को 5 से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। अलग से देखिए आप, 3 करेंगे तो 3 कटेगा नहीं ना, तो यहां पे दशमलव बढ़ा दिया। अब ये 3 को क्या हो जाएगा, 0 बढ़ा सकते हैं, 30 हो गया। यहां पे कितना आ जाएगा, 6। समझ में आ रहा है कैसे निकाला, देखिए फिर से मैं बता रहा हूं। 3 को ऊपर अंश को हर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा तो छोटा है तो दशमलव बढ़ा दिया। दशमलव बढ़ाने के बाद आपको ये राइट मिल जाता है कि आप यहाँ 0 बढ़ा सकते हो। 0 बढ़ा दिया तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी इसकी जो वैल्यू आ गई वो 0.6 आ गई। अब यही काम यहाँ पे करेंगे। देखो 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ नहीं होगा, 0 बढ़ाया दशमलव, यहाँ पे 3 हो गया 9, फिर 1 आएगा, नहीं आएगा 3। तो देखो ये आता रहेगा। तो इसको मैं 2 ही कोशिश कीजिएगा। देखिए 2 प्लेस, सेकंड प्लेस तक ही करो, बहुत है। 2 प्लेस से आपको समझ में आ जाता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब वो तो जाता रहेगा अनंत तक, ठीक है, लेकिन 2 प्लेस तक ही करके छोड़ दो। जब भी आप फ्रैक्शन को दशमलव में बदलिएगा, भिन्न में बदलिएगा, तो 2 ही सेकंड प्लेस तक ही, 2 प्लेस तक ही ले जाएगा, 2 स्थान तक ले जाएगा। उतने में आपको समझ में आ जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये 0.6 हो गया, ये 0.33 हो गया। अब तीसरा देखिए 2/7, तो 7 से डिवाइड कर दिया मैंने। 2 कटेगा क्या, 7 से नहीं, दशमलव बढ़ा दिया, 0, 14, 6 आ गया। अभी 6 कटेगा कि नहीं, अच्छा कितनी बार गया, ये 2 बार गया। 7 दूना कितना होता है भाई, 14 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 0.2 करके भी छोड़ दूं ना, आप आगे मत जाओ, स्मार्ट बनो। ये नहीं कि पूरा सॉल्व करने लगे। अगर आपको आंसर दिखने लगे, आप फिर जाओगे 60 होगा, 8 बार जाएगा, 56 होगा, फिर 4 आएगा, ऐसा आता रहेगा वो। लेकिन आप एक बार देखो कि केवल 1 पे भी आप इसको बना सकते थे, क्योंकि देखो यहाँ पे कितना है, 0.6, यहाँ पे 0.3, यहाँ पे 0.2। समझ में आ रही बात। अब आपको दिख रहा होगा ना कौन, अब तो कोई बच्चा कोई बताने वाला है कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये सबसे बड़ा है, 0.6 सबसे बड़ा है, ये उसके बाद है दूसरे नंबर पे, और ये तीसरे नंबर पे। बता लेंगे ना कौन बड़ा है कौन छोटा है, इजी हो गया। अब तो 0.6 सबसे बड़ा है, 0.33 उससे छोटा है, 0.28 उससे छोटा है। अब अगर आपको कह दे अवरोही क्रम में, यानी घटते हुए क्रम में, मैं आपको दिखा दूं, अगर आपसे कह दे अवरोही में, और यानी घटते हुए क्रम में, तो सबसे बड़ा ये घटते हुए क्रम में दिया ही हुआ है 0.6, ठीक है, फिर 0.33, फिर 0.28। अगर आपसे आरोही बोल देता है, यानी भाई घटते हुए क्रम में, यानी इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश वाले बच्चे भी समझते चले, इसे डिसेंडिंग बोलते हैं। अब आरोही बोल देता आपको, यानी बढ़ते हुए क्रम में। किसमें, बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में, यानी बढ़ता हुआ क्रम बोलेगा तो सबसे, देखो गलती एग्जाम में कहती, जल्दी मत ना, बड़ा इजी पूछ दिया और गलती कर दिए। तो 0.28 को पहले रखेंगे, 0.28 के बाद फिर 0.33 सबसे छोटे वाले को रखेंगे, फिर उससे बड़े को रखेंगे, फिर उससे बड़े को रखेंगे। ये हमारा काम यहाँ पे बन जाएगा। दिमाग में रहेगी बात, क्लियर है। घटते हुए बढ़ते क्रम में बना लेंगे आप, समझ में आई ना बात। कोई और मेथड अप्लाई मत कीजिएगा कि छोटा और बड़ा भिन्न करने के और मेथड। मैं बता रहा हूं, आप फंसोगे एग्जाम में। सबसे अच्छा मेथड है दशमलव में बदल लो, कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इन डेसिमल, डेसिमल में कन्वर्ट करो। एक, ठीक है, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस तक ही करोगे, उतने में आपका काम चल जाएगा। बहुत आगे तक करने की जरूरत नहीं है, इसको हो जाएगा ना। एक प्रॉब्लम, जैसा कि मैं हमेशा एक प्रॉब्लम हमेशा दे के छोड़ता हूं, ठीक है, जैसे कि मैंने टाइम, उसमें भी प्रॉब्लम आपको दिया था अभी जब टाइम वाला पढ़ा रहा था। तो मैं हमेशा प्रॉब्लम आपको देता हूँ। टाइम का जो मैंने सेकंड पार्ट पढ़ाया था उसमें मैंने प्रॉब्लम दिया था, हालांकि किसी ने आंसर उसका किया नहीं, एक बच्चे ने किया, बाकी ने नहीं किया, ठीक है। तो वो देख नहीं रहे, वो
ठठराने का इंतजार कर रहे हैं कि कब बरसात होगी, कब सीटेट, क्या तो जुलाई में होगा नहीं, पता नहीं कब होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस चक्करों में तो होगा, कभी कभी तो होगा, बिना हुए तो आप टीचर बनोगे नहीं। तो पढ़ते रहो ना यार, घर पे काम क्या है। 2/3, 1/9, 3/8। अब आप इसे मुझे अवरोही और आरोही, यानी ठीक है, अवरोही मतलब डिसेंडिंग और असेंडिंग, दोनों में करके दिखाएंगे। जल्दी से एक ही प्रॉब्लम दे रहा हूं, ठीक है, एक ही कर, डिसेंडिंग और असेंडिंग मैनेज करके दिखाएंगे, जो मेथड सिखाया है उसी मेथड से। 2/3, 1/9 और 3/8 बनेगा, हो जाएगा। क्लियर है। तो ये मैंने आपको आज केवल और केवल फ्रैक्शन का बेसिक बताया। फ्रैक्शन की वर्ड प्रॉब्लम मैंने बोला मैं कल मॉर्निंग में लेके आऊंगा आपके पास। 2011 लेकर 2019 तक कितनी प्रॉब्लम्स फ्रैक्शंस पे बनी हुई है, फ्रैक्शन बेस बनी हुई है, मैं सब सिखाऊंगा आसान तरीके से। लेकिन जो आज बताया यहां से प्रॉब्लम आता है, स्पेशली वो छायांकित भाग वाला, सेटेड पार्ट वाला, डिसेंडिंग असेंडिंग से, तो उनको बड़े अच्छे समझ लो। ठीक है, याद रखो एग्जाम में सबसे ज्यादा गलती वहीं पे करते हैं हम, जो चीजें आसान होती है। तो आसान चीजों को और अच्छे सीखो, नहीं तो ईजी है, हमसे हो जाएगा एग्जाम में। नहीं यार, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ठीक है, एक्सीडेंट उन्हीं का होता है जिन्हें बाइक बहुत अच्छी चलाने आती है। तो ये कॉन्फिडेंस मत रखिए कि हो जाएगा, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज, लेकिन ऐसा मतलब कोई हो जाएगा तब ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए जब हम ऐसी 100-150 प्रॉब्लम बना ले, डिसेंडिंग असेंडिंग की 200-300 प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। यार करो घर पे बैठ के। ठीक है, एक छोटा सा बात बता रहा हूं, घर पे हो, लॉकडाउन है, घर पे हो, 4 लोग 4 काम बोलेंगे आपसे, ये कर दो, वो कर दो, अरे ये कर दो, ठीक है, लेकिन आप पढ़ते रहोगे। तो अगर बच्चा पढ़ रहा है ना बेटा, तो माँ बाप कभी उसे कोई काम नहीं बोलते, कहते हैं अरे पढ़ रहा है, हम खुद ही कर देते हैं। ठीक है, तो काम से भी बचना चाहते हो तो पढ़ लो। सही है, गुड नाइट।